दोस्तों, भारतीय मिसाइल बेड़े की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और जितनी बड़ी है खबर उतनी ही ज्यादा खुश करने वाली भी है। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो गई है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, क्योंकि आधे लोग कह रहे हैं कि कुछ होगा, आधे लोग कह रहे हैं कुछ होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। लेकिन एक बात तय है कि दोनों में से कुछ भी हो जाए, भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि दोनों ही भारत के जबरदस्त हथियार होंगे चीन के खिलाफ। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो मिसाइल टेस्ट वाली वीडियो होती है उसमें मैं सोर्स नहीं दिखाता हूं, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सोर्स भी दिखा दूंगा कि कहां से खबर निकलकर सामने आई है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, बताया यह जा रहा है कि 23 से लेकर 26 जून 2021 तक बालासोर के पास बे ऑफ बंगाल में नोटिफिकेशन फॉर नो फ्लाई जोन जारी किया गया है। क्यों? बताया ऐसा जा रहा है कि एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल लॉन्च यहां पर किया जाएगा और जो 750 किलोमीटर का एरिया है बे ऑफ बंगाल का, वहां पर ही नो टाइम जारी किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में जब नो टाइम जारी किया जाता है, इसका मतलब कोई बड़ी और भीषण मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि कौन सी मिसाइल का। तो देखिए, कंफ्यूजन है दो मिसाइलों में। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां पर निर्भया मिसाइल टेस्ट की जाएगी, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि HSTDV को यहां पर लॉन्च किया जा सकता है, जो भारत का हाइपरसोनिक व्हीकल है और इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली, तो मैं भी यही कहूंगा कि भारत का जो हाइपरसोनिक प्रोग्राम है उसे ही यहां पर टेस्ट किया जाएगा। कारण मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा, अब से कुछ 1 महीना पहले खबर आई थी, मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जो HSTDV है हाइपरसोनिक मिसाइल, उसका लॉन्ग ड्यूरेशन यहां पर टेस्ट किया जाएगा। और मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि इस लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट के दौरान करीबन ये 700 से 750 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगी। और जो भारत ने नो टाइम जारी किया है वो भी 750 किलोमीटर का ही एक तरीके से एरिया है। और बात करें हम निर्भया मिसाइल की, उसकी रेंज ज्यादा है, 1000 किलोमीटर के आसपास है। तो इसलिए उसके लिए तो फिर 1000 किलोमीटर के एरिया को यहाँ पर कवर किया जाता नो टाइम में। इसलिए संभावना पूरी है कि हाइपरसोनिक जो व्हीकल है उसे ही यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। और जैसे ही इसका टेस्ट होगा, आप देखिएगा कि पश्चिमी देश और खास करके चीन, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कारण इसका यह है कि भारत का हाइपरसोनिक प्रोग्राम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इस रफ्तार से तो चीन का क्रूज मिसाइल प्रोग्राम भी नहीं बढ़ रहा। भारत हाइपरसोनिक प्रोग्राम को इस लेवल पर डेवलप कर रहा है, लगातार इसके टेस्ट कर रहा है। 2 टेस्ट इसके ऑलरेडी हो चुके हैं और तीसरा अब किया जाना है। लेकिन चाहे मिसाइल का टेस्ट भारत निर्भया का करे, चाहे हाइपरसोनिक का करे, भारत को दोनों से ही फायदा होने वाला है। क्योंकि निर्भया मिसाइल को बहुत ही कारगर माना जाता है लद्दाख जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ों के बीच से निकलकर दुश्मनों पर जिस ग्रेविटी के साथ ये हमला करती है ना, वो अनबिलीवेबल है। हाइपरसोनिक की बात करें तो ये जल्दी बन जाए तो इसमें भी और ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसे रोक पाना लगभग असंभव है। दुनिया में आज के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। तो भारत के दोनों हाथों में लड्डू है और सर कढ़ाई में है। कुछ भी हो जाए, भारत का तो फायदा ही फायदा है। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसे जानकर आप हैरान भी होंगे, खुश भी होंगे और परेशान भी होंगे। और इस घटना को अच्छे से समझने के लिए हमें चलना होगा मैप पर। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा भारत हमारा घर। अगर आप यहां से पूरा पश्चिम में चलेंगे तो आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। इसमें काफी ताकतवर देश आपको मिलेंगे, जैसे कि अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। इसके अलावा अगर आप इसके ठीक नीचे जाएंगे तो देखिए यह मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। इसके जो देश हैं ये भी काफी पैसे वाले हैं, इनके पास बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज हैं। इनके पास आपको ऑयल के रिजर्व मिलेंगे। इसके अलावा जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको तांबे की खदानें मिलेंगी, बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए इनके पास भी अब काफी ज्यादा पैसा आ रहा है। और इसीलिए देखा यह गया है पिछले 10 सालों में कि जैसे जैसे इन देशों के पास पैसा आया है, ये देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन देशों की आपस में ही राइवलरी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वेनेजुएला, कोलंबिया, स्क्रीन पर देखिए, इन 2 देशों की आपस में राइवलरी है। इसके अलावा अर्जेंटीना और चिली,
ये आपस में काफी लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, इनकी भी आपस में राइवलरी है। इसके अलावा बात करूं तो मैं ब्राजील इस पूरे महाद्वीप का अमेरिका बनना चाहता है और इसीलिए वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। हाल ही में वो भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए संपर्क में भी है। लेकिन आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अर्जेंटीना। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं उसकी लोकेशन। आपको पता होगा कि सन 2019 में अर्जेंटीना ने लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक टेंडर डाला था। उस समय इसमें कई सारे देश कंपटीशन में थे। इसमें रूस का MiG-35 था, पाकिस्तान का JF-17 थंडर था, भारत की तरफ से तेजस था, इसके अलावा एक कोरिया का भी था के सीरीज का लड़ाकू विमान। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि पिछले 1-1.5 साल में कोरोना ने इन सभी देशों की तो कमर तोड़ ही दी, लेकिन सबसे ज्यादा कमर टूटी अर्जेंटीना की, क्योंकि पहले से इनकी अर्थव्यवस्था खस्ता हाल थी, कोरोना में और खराब हो गई। ऐसे में इन्हें जाना पड़ा सबसे सस्ते ऑप्शन के पास, वो था पाकिस्तान और चीन का JF-17 थंडर। लेकिन हुआ क्या कि इन दो देशों को भी लालच आ गया। लालच ऐसा कि इन्होंने कहा कि जी हम एक लड़ाकू विमान का आपसे चार्ज करेंगे $40 मिलियन, और अगर आप हथियारों के साथ लेंगे लड़ाकू विमान तो आपको देने पड़ेंगे फिर $60 मिलियन। अब कोई भी देश लड़ाकू विमान खरीद रहा है तो उसके साथ हथियार तो लेगा ही वो, फिर लड़ाकू विमान का फायदा क्या। ऐसे में ये डील पड़ गई करीबन $60 मिलियन के आसपास। अर्जेंटीना को लगा यार $60 मिलियन तो बहुत है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जी आप इसकी कीमतें थोड़ी कम कीजिए, लेकिन चीन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। ऐसे में अब खबर निकलकर सामने ये आई है कि अर्जेंटीना ने साफ वार्निंग दे दी है चीन और पाक को कि अगर आप अपने लड़ाकू विमान की जो कीमत है उसे कम नहीं करते हैं तो फिर हम आपके $60 मिलियन में JF-17 खरीदने से अच्छा है कि 50-55 में हमें पड़ जाएगा तेजस लड़ाकू विमान। और इसीलिए अर्जेंटीना ने साफ धमकी दी है कि जल्द से जल्द बताओ कि कीमत कम करोगे या नहीं। अगर नहीं करते तो ठीक है, हम भारत के साथ 12 तेजस लड़ाकू विमानों की डील पर बात शुरू कर देंगे और उन्हें खरीद भी लेंगे। तो खैर ये तो रही चीन, पाक और अर्जेंटीना की बात करें हम भारत की। भारत क्या कर रहा है तो देखिए, शुरुआत में भारत ने इसमें खूब इंटरेस्ट लिया था, खूब लॉबिंग भी की थी। लेकिन हुआ क्या कि कोरोना के कारण अर्जेंटीना उस स्थिति में नहीं आ पाया कि वो 50, 40 या कम से कम 30 लड़ाकू विमान खरीद ले। इसके अलावा उसका बजट भी काफी कम हो गया था। इसके अलावा अर्जेंटीना एक लड़ाकू विमान पर हथियारों समेत $40 मिलियन से ज्यादा खर्च करने को तैयार नहीं था। ऐसे में इससे भारत को काफी घाटा हो सकता था और भारत इस डील से पहले ही निकल गया था कि 12 लड़ाकू विमान भी दो और वो भी घाटे में, ये भारत को मंजूर नहीं था। ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन था अर्जेंटीना के पास, JF-17 थंडर। लेकिन अब उन्होंने इस अकेलेपन का फायदा उठाकर अपनी कीमत बढ़ा दी थी, इसलिए अब अर्जेंटीना दोबारा फिर से तेजस पर ही लौट आया है। लेकिन देखिए, भारत ने एक चीज साफ कर दी अर्जेंटीना को कि हम आपको अपना घाटा करके लड़ाकू विमान नहीं बेच सकते। चलिए, आज हमने अर्जेंटीना को 12 लड़ाकू विमान 35 मिलियन में ही दे दिए, 40 में भी दे दिए। लेकिन कल को मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, इसके अलावा बात करें फिलीपींस, वियतनाम भी हैं, वो भी कहेंगे जी हमें भी 40 में ही दो, जब आपने अर्जेंटीना को 40 में दिया। और उन्हें अगर नहीं देंगे तो उनके साथ हमारे संबंध खराब होंगे। तो इसलिए भारत के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि इतना बड़ा घाटा खाकर भारत ये लड़ाकू विमान अर्जेंटीना को दे पाए। अर्जेंटीना को खरीदना है तो कम से कम 55 या 50 मिलियन डॉलर के आसपास तो देने ही पड़ेंगे। तो खैर देखते हैं कि भारत अर्जेंटीना की बात कहां तक पहुंचती है। जैसे कुछ नई अपडेट आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।